एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। कहता है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो आपको प्राकृतिक तत्व में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव का लेकर आया हूँ, जिसका फर्स्ट टॉपिक है पदार्थों की प्रकृति एवं संघटक। इसके बारे में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। कहता है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। कहता है दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा यौगिक कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको मिश्रण बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तथा ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपधातु कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो इसका राइट आंसर होगा लेड, आपको विद्युत का कुचालक है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है। कहता है निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में दोनों, यानी आपको ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें सभी, आर्सेनिक भी, विस्मिथ भी और एंटीमनी भी आपको उपधातु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है। तो निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है। तो आपको अमोनिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल एक यौगिक है क्योंकि। कहता जल एक यौगिक है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए दो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में पदार्थ है और सूची 2 में तत्व है। आपको इसमें मिलान करना है। एक में है हीरा। हीरा आपको एक में क्या है, हीरा। तो हीरा क्या है, तो आपको शुद्ध कार्बन है। बी में है संगमरमर। तो संगमरमर क्या है, आपको कैल्शियम है। सी में है रेत या बालू। तो क्या है, आपको सिलिकॉन है। डी में मानिक। तो मानिक क्या है आपको, तो एल्युमिनियम है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। कहता है निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल में
आपको ऑक्सीजन नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। कहता है कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा H2O पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है। कहता है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है। इसका राइट आंसर होगा मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए होगा, ए होगा मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। निम्न में कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वायु। ना तो तत्व है ना ही यौगिक है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा। आपको पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है। कहता निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रेत एक यौगिक है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर क्या है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यौगिक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन एक मिश्रण नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन एक मिश्रण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपको ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है आपको एक मिश्रण नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, बारूद होता है। तथा बारूद होता है तो बारूद क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, कोयला या कोल है। कोल क्या है। तो कोल क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा एक तत्व है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हीरा डायमंड है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको तत्व है। इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा। तथा विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कनाद ने कहा है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यौगिक कौन सा है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया है। क्या है। अमोनिया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा एक तत्व है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, वायु निम्नलिखित में से क्या है। वायु निम्नलिखित में से क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक मिश्रण है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित तथा निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से मिश्रण है। निम्नलिखित में से मिश्रण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, इस्पात एक मिश्रण है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, शुद्ध तत्व कौन सा है। शुद्ध तत्व कौन सा है पूछा गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपको सोडियम। सोडियम जो है शुद्ध तत्व है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो अब देखेंगे
टॉपिक नंबर 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है परमाणु संरचना का कि पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तथा पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। इसका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 10⁻⁻15 m होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है। निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। आपको एक अस्थायी कण है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन की संख्या को निर्धारित करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो कौन कौन होते हैं। तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे निम्नलिखित में कौन एक आवेश रहित कण है। निम्नलिखित में कौन एक आवेश रहित कण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थिर होते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थिर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन आपको समान संख्या में स्थित होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। कहता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलीकन ने किया। किसने। मिलीकन ने। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इसका राइट आंसर होगा -1.6 × 10⁻⁻19 सी होता है। -1.6 × 10⁻⁻19 सी होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है रदरफोर्ड के प्राकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है। कहता रदरफोर्ड के प्राकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु के न्यूक्लियस को सिद्ध किया है। परमाणुओं में न्यूक्लियस का। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है परमाणु विद्युता होते हैं। तो परमाणु विद्युता क्या होते हैं। इसका राइट आंसर होगा उदासीन के रूप में परमाणु विद्युता होते हैं। उदासीन के रूप में। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रोटॉन की खोज किसने की। प्रोटॉन की खोज किसने किया है। तो प्रोटॉन की खोज आपको गोल्डस्टीन ने किया है। किसने। गोल्डस्टीन ने। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन की खोज किए था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग द्विप्राकृति पाई जाती है। कहता है निम्नलिखित कणों में कणीय तरंग की द्विप्राकृति पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे
पोजिट्रॉन की खोज किसने किया? पोजिट्रॉन की खोज करता कौन है? तो पोजिट्रॉन की खोज करता आपको एंडरसन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, परमाणविक नाभिक किसने खोज किया? तथा परमाणविक नाभिक को खोज किसने खोजा था? इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड ने परमाणविक नाभिक की खोज किए थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। कहता है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा आपको बॉस का नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूट्रॉन। कहता है कि आपको न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम आपको चैडविक है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? कहता है निम्नलिखित में किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इलेक्ट्रॉन की तरंग पराकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसने? डी ब्रोगली ने किए थे। किसने? डी ब्रोगली। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? कहता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? इसका राइट आंसर होगा परमाणु रह सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। तथा किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। कहता किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या? द्रव्यमान क्षति। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। कहता किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनो कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी परमाणु की परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है। तथा किसी परमाणु में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सदा धनात्मक होती है। क्या होता है? सदा धनात्मक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, किसी किरणों कहता है किन किरणों की प्रकीर्णन से नाभिक की आकार का आकलन किया जा सकता है? कहता किन किरणों की प्रकीर्णन से नाभिक की आकार को आकलन किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण को आकलन किया जा सकता है नाभिक के आकार। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाभिक में धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने खोज किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है?
तो इसका राइट आंसर होगा C12 है। क्या C-12 है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन देखेंगे 32 देखेंगे, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या कितना है? तो न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या आपको सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है तथा सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्नलिखित में किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कहता निम्नलिखित में किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन ने आपको प्रतिपादित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रोटॉन की खोज ई, संवेग पी, तवेग सी का सही संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको P इजकल टू ई बटे सी होगा। P इजकल टू ई बटे सी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? कहता है एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा पाउली के नियम से संबंधित है। किसका? पाउली। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, रासायनिक तत्व की अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। कहता रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रण से संबंधित है। किसे? चक्रण से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा के अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिष्ट करता है। कहता है क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष के अभिविन्यास की दिशा विनिष्ट करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या है। किसका? चुंबकीय क्वांटम संख्या। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, किसी परमाणु की वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी परमाणु की वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तथा एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 19 होगा, 19। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, 88 आरएनए पर पावर 226 नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। तो कितना है क्रमशः? तो आपको 138 एवं 88 है, 88 है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिस तत्व में परमाणु 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? तथा जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, 19 के पर पावर 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 19 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कहता है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो
तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 18 हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, किसी नाभिक के परमाणु क्रमांक Z है तथा किसी परमाणु के नाभिक क्रमांक Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा m - Z होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा 18 न्यूट्रॉन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 1s पर पावर 2, 2s पर पावर 2 और 2p पर पावर 6, 2d पर पावर 10 और 3s पर पावर 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, 1s पर पावर 2 और 2s पर पावर 2, 2p पर पावर 6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको Ne और N प्लस का विन्यास है। Ne प्लस Na का प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन संख्या का विन्यास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2882 होगा। 2882 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है? कहता है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है? इसका राइट आंसर होगा 2882 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, 13 Al पर पावर 27 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। कहता है 13 Al पर पावर 27 इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 283 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? कहता है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? इसका राइट आंसर होगा 28 है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वर्ण पत्र गोल्ड फोल से किसके प्राकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? कहता है स्वर्ण पत्र से किसके प्राकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अल्फा का प्राकीर्णन के अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? कहता है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। आपको चित्र की सहायता से इस पर विचार करना है। तो के विन्यास या हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं होता है, तो इसका चित्र की सहायता से आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 होगा। क्या होगा? 1 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है, सोडियम परमाणु तथा सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी परमाणु तथा किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
282 है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है तथा किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितना है? इसका राइट आंसर होगा 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। कहता एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 39 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, अस्थायी नाभिक या हल्का 1 > 10 के साथ में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, यदि कक्षा की संख्या n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। कहता है यदि कक्षा की संख्या n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2n⁻2 होगा। 2n⁻2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त नहीं हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त नहीं हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हुंड का नियम कहलाता है। क्या? हुंड का नियम कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइजेनबर्ग ने किए थे। हाइजेनबर्ग। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण की स्थिति तथा वेग की युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन है। तथा इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण की स्थिति तथा वेग की युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत का। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की है? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अल्फा किरणों की सहायता से किया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मिलीकन ने किया। किसने? मिलीकन ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है। कहता है वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है। तो कौन बांधे रखने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मेसॉन बांधे रखने का कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉनों की खोजकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाउली है। किसने? पाउली है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है,
मेसॉन की खोजकर्ता कौन है? तो मेसॉन की खोजकर्ता कौन है? तो आपको युकावा है। कौन है? युकावा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 287 है। 287 है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। कहता है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होते हैं। तो क्या होते हैं? इसका राइट आंसर होगा नाभिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? कहता है आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। 76 देखेंगे। एक परमाणु में 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? तथा एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन है आपको आधारभूत अवयव। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। एकाध अनियमित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? कहता है एकाध आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 प्रोटॉनों और 6 न्यूट्रॉन होता है। 6 प्रोटॉनों और 6 न्यूट्रॉन होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक परमाणु का भाग नहीं है? कहता निम्नलिखित में कौन एक परमाणु का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको प्रोटॉन भाग नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है। परमाणु अभाज्य है या निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य है या निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर होगा डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तथा किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा 8 हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। परमाणु कहता है कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? कहता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6 होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। परमाणुक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। परमाणुक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको Z है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। तत्व 92U पर पावर 235 प्रोटॉन की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 92। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इनमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। तथा सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 11, 12, 11 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है। 92U यूरेनियम
पर पावर 238 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी तो कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा 146 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तथा किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व के परमाणु भार भिन्न हो सकता है। कहता द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, ये आपको उपयुक्त है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, परमाणु प्रभावी त्रिज्या होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा 10⁻⁻10 m होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? कहता निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा 18 AR⁻38 38 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी। तथा किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा 18 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तथा निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी 2 8 2 होगा, 2 8 18 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तथा किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, ऋण आवेशित परमाणु या ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तथा ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या से कम है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बछौर की तो क्या हुआ? तथा नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों का बछौर की तो क्या हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। कहते हैं अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आप 96 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? इसका राइट आंसर होगा आपको 80 रह सकता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया। किसने? बोहर तथा रदरफोर्ड ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट टॉपिक हम फिर देखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक नंबर 3 है रेडियो सक्रियता, जिसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है,
रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया है? तो आपको हेनरी बेक्वेरेल ने किया है। हेनरी बेक्वेरेल ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नाभिक का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है तो कौन लेता है? तो परमाणु का नाभिक भाग लेता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है तथा किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है तो कितना होता है? तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है। न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? तो रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको क्यूरी है। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? तो आपको क्यूरी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियोधर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्फा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करता है। अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया है? तो आपको रदरफोर्ड ने किया है अल्फा बीटा किरणों की खोज। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की है? तो गामा किरण की खोज किसने की है? इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तथा निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अल्फा किरण होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? कहता है नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अल्फा किरण है तो अल्फा किरण क्या है? इसका राइट आंसर होगा He++ आयन है। He++ आयन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अल्फा किरणों की उपस्थिति का आवेश है। कल अल्फा किरणों पर उपस्थिति का आवेश है। इसका राइट आंसर 2 इकाई धन आवेश है। 2 इकाई धन आवेश है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बीटा किरणों बनी होती है। बीटा किरणें बनी होती है तो बीटा किरणें किसकी बनी होती है? तो ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। ऋण आवेशित कणों से। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्न में से किसकी उत्सर्जन से सांभारिक आइसोबार का निर्माण होता है? कहता निम्न में से किसके उत्सर्जन से सांभारिक का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बीटा किरण का निर्माण होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? कहता निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बढ़ता है तो किसका होता है? तो बीटा कण का बढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बीटा किरण का ऋणात्मक आवेश होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? तो इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा कण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है, क्यों? कहता समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। क्यों होती है?
इसका राइट आंसर होगा बीटा किरणों का द्रव्यमान नग्न होने से उसका वेग अधिक होता है। कहता है बीटा किरणों का द्रव्यमान नग्न होने से उसका वेग अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक आवेश वहन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो गामा किरणें किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग से बनी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग से। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित पदार्थ ऊर्जा मुक्त किरणें होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेधन क्षमता सबसे अधिक। इसका राइट आंसर होगा गामा किरण का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? निम्नलिखित में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गामा किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है? इसका राइट आंसर होगा अल्फा किरण की सबसे अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? कहता समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा सीसा में बदल जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, न्यूनतम परागम्य शक्ति किरणें कौन सी है? न्यूनतम परागम्य शक्ति किरणें कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा अल्फा किरणें हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, किसी रेडियो एक्टिविटी तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश का नाम पर रखा गया है। कहता है किस रेडियो एक्टिविटी तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलोनियम को रखा गया, पोलोनियम। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम नहीं दर्शाता है, एल्यूमिनियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, नाभिक विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का आवेश करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कहता है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों के आवेश अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? बोरॉन का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है? तत्व नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, जर्कोनियम नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विघटन नाभिक या रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? विघटन नाभिक या रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा पीबी में रखना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? कहता है एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर होगा परमाणु क्रमांक 1 में वृद्धि तथा परमाणु द्रव्यमान में अपरिवर्तित होता है। परमाणु क्रमांक में 1 में वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, एक अल्फा कण को उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। कहता है एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान 4 की कमी होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में 34 है, 11 Na पर पावर 22 पर से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको Mg बनने वाला पदार्थ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 92 यूरेनियम प्लूटोनियम 92 U पर पावर 200, 36 पर पावर 87, U पर पावर 24 में कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 अल्फा और 1 बीटा कण उत्सर्जित होंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगा। अतः यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अपरिवर्तित रहती है। क्या अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, यदि 92 U 238 विघटन होकर 91 Pa पर पावर 234 बनता है तो कितने अल्फा और बीटा कण का उत्सर्जन हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 अल्फा कण और 1 बीटा कण का उत्सर्जन हुआ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। कहता है रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 दिन रह जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ को अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसका प्रारंभिक मात्रा कितना भाग शेष रह जाएगा। कहता है यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6.1/4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एक रेडियो एक्टिविटी पदार्थ के अर्धवायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। कहता है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 भाग क्षय होने में समय लगेगा। तो कितना लगेगा। इसका राइट आंसर होगा 8 महीने लगेगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थ का काल निर्धारित करने के लिए विघटन नाभिकता का प्रयोग करती है। कहता वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थ का काल निर्धारित करने के लिए विघटन नाभिकता का प्रयोग करती है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन काल निर्धारण करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किससे किया जाता है। रेडियो डेटिंग से किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु की आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कहता है रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा हेनरी
बेकवेरेल ने किया था, हेनरी बेकवेरेल ने। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तथा यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तब परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑटो हॉर्न ने किए थे परमाणु बम का आविष्कार। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर होगा विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? कहता किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया से पैदा होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सौर ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? तो नाभिकीय संलयन नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विमंदक की तरह प्रयोग किया जाता है। विमंदक की तरह प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और परासितक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है तथा न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और परासितक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारी पानी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है। तो रेडियो धर्मिता नापी जाती है किससे? तो गीगर मुलर काउंटर से मापी जाती है। गीगर मुलर काउंटर से। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम काम करता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाइड्रोजन बम या हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा एल्बर्ट टेलर के द्वारा आपको हाइड्रोजन बम को विकसित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, रेडियो धर्मिता पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन या द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? कहता है रेडियो धर्मिता पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको गामा उत्सर्जन नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति की मापन में किया जाता है? कहता है निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा रेडियो सक्रियता, रेडियो सोडियम को मापन में किया जाता है, रेडियो सोडियम का। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। कहता अल्फा बीटा और गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गामा बीटा अल्फा का होता है। गामा बीटा सबसे पहले गामा का फिर बीटा अल्फा का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका रेडियो धर्मिता का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें। तो फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।